तो अब हर किसी के बस की बात होगी बेसन चक्की बनाना, इसलिए चाशनी की टेंशन ना लेना और इस दिवाली पर बेसन चक्की ज़रूर बनाना। एकदम परफेक्ट नाप और एक सीक्रेट चीज़ के साथ हम ये चक्की बनाएंगे। बिल्कुल दानेदार, ना ही कोई मावा है और ना ही कोई मिल्क पाउडर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम नाप के लिए लेंगे कोई भी ग्लास या कटोरी। मैंने यहाँ ग्लास के लिए नाप लिया है, तो मैंने 1 गिलास बेसन लिया है और उससे थोड़ी कम शक्कर ली है और फिर उससे भी कम पानी लिया है। यानी कि सभी चीज़ें हमें बराबर नहीं लेना है। और पानी से भी कम हमने घी लिया है और घी से भी कम हमने दूध लिया है। तो ये था हमारा 1 गिलास का परफेक्ट नाप। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको भी बढ़ाना होगा। तो अब सबसे पहले हमें बेसन को छानना होगा, जिससे कि बेसन एक जैसा हो जाएगा और गुठलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। और ये नॉर्मल ही बेसन है जो हमारे घर में होता है। अब हमें इसे दानेदार बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डालना है इसमें 4 से 5 चम्मच दूध। और ये छोटी वाली चम्मच है, तो आप इसी चम्मच से डालें, ऐसा ना हो कि आप बड़ी चम्मच से भर के डाल दें। तो थोड़ा दूध और हमारा बच जाएगा, उसको आप अलग साइड में रख दें। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच घी। बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पूरी देखिएगा। जो सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे वो आपको भी पता होना चाहिए। अब हमें बेसन में घी और दूध को अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, ये मिक्स करते करते इस तरह का हो जाएगा और इसे दोनों हाथों से हमें हथेलियों पर इस तरह से रगड़ना है और इसकी सारी गुठलियों को इस तरह से मसलना है, तभी जाकर ये बेसन दानेदार होगा। अब हम एक बार फिर दूध को इस तरह से हाथों में लेकर डाल देंगे और इस सारे मिक्स को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से सारे मिक्स को दबाते हुए बीच में इकट्ठा कर देंगे, जिससे कि ये अंदर ही अंदर फूल जाएगा। और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर हम इसे हाथों से इस तरह से रब कर लेंगे। वैसे तो चक्की बनाने में थोड़ा सा मोटा बेसन चाहिए होता है, लेकिन अगर हमारे पास बारीक बेसन है और हमने ये वाली ट्रिक आजमा ली ना, तो हमारी बारीक बेसन की चक्की भी बहुत ही दानेदार बनेगी। अब हमें लेना है एक छन्नी और उसमें हमें इस बेसन को छानना है। आटे वाली छन्नी ना ले, थोड़े से बड़े छेद वाली छन्नी ले। अब हम इसे छान लेते हैं, ताकि छानने से हर एक दाना खिला खिला रहेगा। अब छानने के बाद ऊपर से जो ये मोटा वाला हिस्सा बचेगा, इसको भी हम इस तरह से हाथों में रब कर देंगे, जिससे कि ये बारीक हो जाएगा और छन्नी में आसानी से नीचे से निकल जाएगा। आप चाहें तो लास्ट के बचे हुए चूरे को ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं। हाथों से करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लास्ट वाले चूरे को भी मैंने अच्छे से मसल लिया है। तो ये देखिए, हो गया ना एकदम दानेदार खिला खिला। यकीन मानिए, अगर आपने भी इस तरह से बेसन चक्की बनाई है तो बिल्कुल फेल नहीं होगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गैस पर रखी हमने एक कढ़ाई और उसमें जो बचा हुआ घी था उसे हम डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी हमें बचा कर रखना है, पूरा अभी भी हमें नहीं डालना है। अब जो बेसन हमने दानेदार किया है उसे इस घी में डाल देते हैं। कभी कभी शुरुआत में ज़्यादा घी डालना भी हमारी बेसन चक्की बिगड़ने का एक कारण हो सकता है, इसलिए आप शुरुआत में ज़्यादा घी ना डालें, बीच बीच में आप घी डालते रहें अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसन में घी की कमी है तो अब हमें घी में बेसन को भुनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाता है। तो देखिए, बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और बेसन सीखने की बहुत प्यारी खुशबू भी आने लगी है। बस हम इसमें डाल देंगे बचा हुआ घी, क्योंकि अब बेसन का कच्चापन भी निकलने लगा है। बस अब हमें इसे भूनते रहना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है और कढ़ाई से घी अलग नहीं हो जाता है। तो देखिए, बेसन का कलर भी ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच दूध और डाल देंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बाकी का दूध आप बचा कर रख लें। और देखिए, दूध डालते से इसमें जो ये बबल्स आए हैं ये हमारे दाने को सॉफ्ट करता है। बस 5 मिनट तक और हमें इसको ऐसे ही भूनना है। और फिर हम डालेंगे इसमें हमारी सीक्रेट चीज़, जिससे चक्की में बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर आएगा। तो अब हम लेंगे यहाँ पर 3 से 4 छोटी चम्मच दूध की मलाई। और ये मलाई ताज़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी मलाई आप यूज़ ना करें, नहीं तो चक्की का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब मलाई को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे थोड़ी देर और भुनेंगे, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब एक बर्तन में हम डाल देंगे शक्कर। मेज़रमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, जितना हमने बेसन लिया था उससे थोड़ी कम हमें शक्कर लेना है। और ये शक्कर से भी कम थोड़ा सा जो हमने पानी रखा था वो हमें डालना है, यानी कि 1-1 इंच हमें कम करते जाना है। अब हमें चाशनी के ऊपर बहुत ध्यान देना है, जब तक शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती है हमें इसको चलाते ही रहना है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पर बेसन चक्की में डालने वाला फूड कलर यूज़ किया है। सिर्फ 1 या 2 बूंद हम डालेंगे और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप डालें ही सही। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं या फिर चाशनी को बिना कलर के ही रहने दें। अब टेस्ट के लिए मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब चाशनी को उबलने देंगे और अब हम चलते हैं हमारे बेसन की तरफ। तो भाई बहुत ही बढ़िया हमारा बेसन भुना है, आप देख सकते हैं इसके दाने। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, ये चक्की का टेस्ट और बढ़ा देगा। आप सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली रेसिपी की जो वीडियो होगी वो और भी मज़ेदार होगी, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब हम एक ट्रे पर घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें उससे ग्रीस कर लेंगे। अब चाशनी भी हमारी लगभग होने को आई है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब हम चाशनी में चम्मच को एक बार डुबोकर निकाल लेंगे और चम्मच को हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर इस तरह से उंगली पर चाशनी को लेंगे और फिर उंगली से अंगूठे को इस तरह से दबाएंगे और फिर देखेंगे कि उंगली और अंगूठे के बीच में एक तार सा बन रहा है या नहीं। तो ये हमारा एक तार बन रहा है, यानी कि चाशनी हमारी हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे से ये हमारा तार बन रहा है। अब फटाफट हम गैस बंद कर देते हैं और चाशनी को डाल देते हैं हम हमारे मिक्स में। अगर चाशनी हमारी ज़्यादा कड़क हो जाती है तो बेसन में डालते से ये बेसन सूख जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। लेकिन हमारा मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए हम इसको एक बार फिर से गैस पर रख देते हैं और गर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी चाशनी ज़्यादा कड़क हो गई है तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो चक्की हमारी एकदम कड़क बनेगी। ज़्यादा नहीं, बस हमें इसे गर्म ही करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और फिर से हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे डाल देते हैं घी लगी हुई हमारी इस ट्रे पर। अगर आप थाली में जमाना चाहें तो उसमें। अभी दिखने में आपको ये गीली गीली लग रही होगी, लेकिन ये एकदम सही है, क्योंकि हमें इसे 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही हवा में रखना है, जिससे कि ये सूख कर टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हल्की गीली है, उसी समय हम इसमें काजू, बादाम और पिस्ता डाल देते हैं और इसे थोड़ा सूखने देते हैं। अब थोड़ी गीली है, उसी समय हमें इसमें कट भी लगा लेना है और फिर थोड़ी देर और इसे पंखे की हवा में रहने देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यहाँ तक की मेरी रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली और भी जो रेसिपियाँ हैं वो आपको मिल सकें। तो इस दिवाली पर आप बिना मावे से ये चक्की बनाकर देखिए, वो भी बारीक बेसन से और एकदम दानेदार। तो कैसी लग रही है? और अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक भी पीस ना ही टूटा है ना ही बिखरा है, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमने ये चक्की बनाई है, इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब एक पीस हम आपको तोड़कर भी बताते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और दानेदार बनी है। ये देखिए, है ना एकदम सुपर। तो चलिए लेकर आते हैं हम त्योहारों के लिए और भी नई नई रेसिपियाँ। तब तक के लिए बाय बाय।